हाउसिंग लोन सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक और कोर सेक्टर है और इसमें बैंक्स मेजरली लेंडिंग भी करते हैं। लेकिन जो बैंक के खुद के एम्प्लॉयज हैं उनको दिया गया हाउसिंग लोन या फिर अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के साथ बैग कोई हाउसिंग लोन है वो एलिजिबल ही नहीं है फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर्पसेस। अब कौन से लोन एलिजिबल है तो लिमिट्स को ध्यान रखना। एक होता है मैक्सिमम लोन अमाउंट जहां तक वो कवर्ड रहेगा। इसके अलावा एक लिमिट और बनेगी मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डिवेलिंग यूनिट। मान लो घर 1 करोड़ तक का है लेकिन लिमिट कहती है कि 63 लाख के ऊपर का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल नहीं होगा, चाहे लोन कम दिया गया लेकिन अगर ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज होगी फिर भी वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। चलिए इन लिमिट्स को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। सो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखते हैं तो सिटी या सेंटर जहां पर पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है और लोन का अमाउंट 50 लाख तक का है और डिवेलिंग कॉस्ट 63 लाख तक की है वो अलाउड है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक की है तो लोन का अमाउंट 45 लाख और मैक्सिमम डिवेलिंग जो कॉस्ट रहेगी वो 57 लाख की रहेगी। इसी तरह से जहां पर पॉपुलेशन सेंटर्स में 10 लाख से कम है वहां पर मैक्सिमम लोन 35 लाख तक का और डिवेलिंग कॉस्ट 44 लाख तक की कवर रहेगी। मजेदार बात यह है कि इन केस ऑफ द हाउसिंग लोन इवन रिपेयर के हिसाब से भी लोन दिए जाते हैं एंड उनको भी शामिल किया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर में। लाइक जहां पर पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है और लोन का अमाउंट 15 लाख तक का है और मैक्सिमम डिवेलिंग कॉस्ट 63 लाख की है वहां पर एलिजिबिलिटी बनती है। यानी कि ये जो मैक्सिमम डिवेलिंग कॉस्ट वाली लिमिट है ना ये सेम है, ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, चाहे आपके सेंटर की पॉपुलेशन हो चाहे मैक्सिमम डिवेलिंग कॉस्ट हो, ये सेम रहेगी। सिर्फ ये लिमिट चेंज हो जाएगी फॉर द रिपेयर पर्पसेस। ये 15, 12 और 10 लाख है और जहां पर जो लिमिट थी फॉर कंस्ट्रक्शन वो 50, 45 और 35 थी, यानी कि 50, 45 और 35 थी। अगर बैंक ऑन लेंडिंग करता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पैसा दे दिया कि भाई आप आगे घर बनाने के लिए पैसा दो, तो उस केस में ऑन लेंडिंग कहते हैं उसको। और मैक्सिमम जो पर बोरोर लिमिट होनी चाहिए वो 20 लाख तक की होनी चाहिए तो उसे पीएसएल में शामिल किया जाएगा। इसी तरह से जो स्मॉल टिकट साइज के लोन है जो नॉन एग्री या एमएसएमई नीड्स के लिए दिए जाएंगे 2 लाख तक के लिए, जेएलजी को दिया चाहे एसएचजी को दिया, उन्हें हम रिपेयर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे अदर्स कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।